क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। ये प्रश्न है जिसमें एक समूह लिखा हुआ है तीन संख्याओं का 5, 15, 20। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समझना है कि इस समूह में जो ये तीन संख्या लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। जो संबंध यहाँ पर, जो पैटर्न यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में लग रहा होगा, वही पैटर्न हमें देखना होगा कि दिए गए ऑप्शन में से किस समूह में लग रहा है, और वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है 5, 15, 20, इन तीन संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तीनों संख्याएं ही 5 के पहाड़े में आती है, यानी कि 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 15 भी 5 के पहाड़े में आता है और 20 भी 5 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये तीनों संख्याएं एक ही पहाड़े में आती है। लेकिन अब आप ये देखो कि जो ऑप्शन में समूह दिए हुए हैं, उनमें से एक भी ऐसा समूह नहीं है जिसमें आप यही पैटर्न देख पाओगे। जैसा कि ऑप्शन ए लिखा हुआ है, तो इसमें 10, 13, 17, तो ये तीनों संख्याएं किसी भी पहाड़े में, किसी न किसी पहाड़े में आती है, लेकिन ये एक ही पहाड़े में तीनों संख्याएं नहीं आती है। उसी प्रकार ऑप्शन बी में भी यही पैटर्न नहीं लग रहा है, और ऑप्शन सी और डी में भी ये पैटर्न नहीं लग रहा है। तो इस तरह से तो हमें सोचना नहीं है, किसी और तरीके से यहाँ पर हमें समझना होगा, क्योंकि प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो पहले तो आप स्वयं ही इस प्रश्न को हल करके देखना और उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखना। तो यहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पर पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 15 है, तो पहले नंबर और दूसरे नंबर में संबंध देख सकते हैं कि अगर प्लस यहाँ पर हम 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी कि 5 + 10 कितना होगा 15, और 15 में अगर 5 जोड़ा जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब क्या यही पैटर्न यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में जो समूह दिया हुआ है संख्याओं का, उनमें लग रहा है? नहीं लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन सी है उसमें आपको लग रहा होगा कि 4 और 14 में तो यही संबंध है कि 4 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, लेकिन फिर 14 में हमें 10 जोड़ना होगा तभी यहाँ पर 24 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि 5 जोड़ना था, तो ये पैटर्न भी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में नहीं लग रहा है। तो हमें किसी और तरीके से यहाँ पर सोचना होगा। आप यहाँ पर कई तरीकों से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। आपको कई तरीके यहाँ पर सोचने होंगे, तभी आप आंसर तक पहुँच पाओगे। तो यहाँ पर हम आपको एक ऐसा पैटर्न बता रहे हैं, आप उस पैटर्न से भी प्रश्न को हल कर सकते हो, क्योंकि ऐसे पैटर्न से भी प्रश्न जो है ना परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके को भी सीखना चाहिए। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर 3 नंबर्स है, हमने पैटर्न लगाकर देखे लेकिन कोई पैटर्न यहाँ पर लग नहीं रहा। आप जब इस प्रश्न को हल करोगे तो हो सकता है कि आप बिल्कुल ही अलग पैटर्न से प्रश्न को हल करो। तो आप भी इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना, लेकिन यहाँ पर हम जिस पैटर्न को आपको समझा रहे हैं आप उस पैटर्न को भी समझो, क्योंकि वो पैटर्न भी आपको आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे पैटर्न के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जब हम सारे पैटर्न लगा लेते हैं और प्रश्न हल नहीं होता है, तो एक तरीका हो सकता है इस प्रश्न को हल करने का। हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि 3 नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे ना, यानी कि इनका योग करेंगे तो कितना आएगा। आप देख सकते हो 5 + 15 20, 20 में 20 जोड़ा जाएगा तो आएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इन ऑप्शन में आपको पता है कि 3-3 संख्याएं हैं, तो हम टोटल करके देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो योगफल 40 आया है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा समूह है जिसमें तीनों संख्याओं का योगफल 40 ही आ रहा है। तो आप ऑप्शन ए को ही देख सकते हो कि ऑप्शन ए में जो 3 संख्याएं लिखी हुई है, अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 10 + 13 कितना होगा 23, और 23 में 17 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनका हम टोटल करके देखेंगे तो 40 नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकती हो कि अगर आप 14 + 9 करते हो तो कितना आता है, 23 आता है, और 23 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, जबकि यहाँ पर 40 नहीं आएगा। अब ऑप्शन सी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 है, 14 है, 24 है, अगर आप 24 + 14 करोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, और 38 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी देख सकते हो, 24 और 8 कितना होता है, 32 होता है, 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, लेकिन 40 तो नहीं आ रहा। लेकिन हमने देखा कि जो समूह यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था संख्याओं का, उस समूह में 3 संख्याएं लिखी हुई थी, तीनों संख्याओं का योगफल जो यहाँ पर आया था वो 40 था, और हमने देखा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें तीनों संख्याओं का योगफल 40 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो इस पैटर्न को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पैटर्न
पैटर्न से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और फिर जब हम बहुत सारे तरीके लगा लेते हैं और फिर भी प्रश्न हल नहीं हो पाता है, तो आप इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन थे उसमें हमने संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ पर योगफल 40 नहीं आ रहा था, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा था जिसमें संख्याओं का योगफल 40 आ रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा। लेकिन आप भी इस प्रश्न को हल करके देखना, क्या पता आप कोई अन्य पैटर्न से ही प्रश्न को हल कर पाओ, तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस पैटर्न को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा।